आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे चर्चित और स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट घटना पर, झापड़ 2025 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। रशिया और बेलारूस के इन मैसिव वॉर गेम्स में पहली बार इंडिया ने भी हिस्सा लिया है। भेजे हैं अपने आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के 65 पर्सनल। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ ओल्ड डिफेंस टाइज का हिस्सा है या फिर वेस्ट के लिए एक बोल्ड मैसेज? चलिए करते हैं इस पूरे मुद्दे की डीप एनालिसिस। अब बात करते हैं असली कहानी की। इंडिया का झापड़ 2025 में हिस्सा लेना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मोमेंट है। कुमुन रेजिमेंट के लीड में आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के 65 पर्सनल ने रशिया, बेलारूस और 20 से ज्यादा देशों के 1 लाख ट्रूप्स के साथ ये मैसिव जॉइंट ड्रिल किया। इसका मकसद था मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और टैक्टिक्स शेयर करना, चाहे वो कन्वेंशनल वॉरफेयर हो या काउंटर टेररिज्म। लेकिन वेस्ट में रिएक्शंस बिल्कुल अलग रहे। वेस्टर्न मीडिया ने इसे इंडिया का रेड लाइन क्रॉस करना बताया और सवाल उठाए कि कहीं ये रशिया के साथ अलाइनमेंट तो नहीं, जो इंडिया के यूट्स और यूरोप रिलेशंस को हर्ट कर सकता है। असलियत यह है कि ये सिर्फ रशिया इंडिया के पुराने डिफेंस पार्टनरशिप का हिस्सा है और इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी को ऑटोनॉमस रखकर मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी साफ है, ये मूव दिखाता है इंडिया की प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी और चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी स्मार्ट पोजीशनिंग। तो अब जरा समझते हैं कि झापड़ 2025 असल में है क्या। ये रशिया और बेलारूस का एक मैसिव जॉइंट स्ट्रैटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज था जो 12 से 16 सितंबर के बीच हुआ। मोस्ट ऑफ द ड्रिल्स बेलारूस में हुए, लेकिन रशिया के कालिनिनग्राद रीजन में भी कुछ मेजर एक्टिविटीज हुई। करीब 1 लाख ट्रूप्स ने हिस्सा लिया और सामने आए न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स, वॉरशिप्स, हेवी आर्टिलरी, सबमरीन्स और 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट। इसमें डिफेंसिव रेडीनेस टेस्ट की गई, जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिमुलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल ड्रिल्स, एरियल स्ट्राइक्स, यूएवी सर्वेलेंस और यहां तक कि न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट रिहर्सल्स भी शामिल थे। यह सिर्फ रशिया बेलारूस तक सीमित नहीं था। ओवर 20 कंट्रीज ने हिस्सा लिया या ऑब्जर्व किया, जिनमें इंडिया, बांग्लादेश, ईरान, माली जैसे देश शामिल थे और नाटो स्टेट्स जैसे यूट्स, टर्की और हंगरी से भी ऑब्जर्वर्स आए। ड्रिल्स का थीम था एक फिक्शनल एडवर्सरी से एलिड टेरिटरी को बचाना, यानी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस और रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना। लेकिन बैकड्रॉप था बहुत सेंसिटिव। ईस्टर्न यूरोप में बढ़ती टेंशंस, नाटो की हाइटेंड विजिलेंस और रशिया का क्लियर मैसेज कि उसकी न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज इंटैक्ट है। सीधे शब्दों में कहें तो झापड़ 2025 सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि रशिया और बेलारूस की स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन थी, दुनिया को दिखाने के लिए कि वे रेडी हैं और वेस्ट को भेजने के लिए एक डटरेंस सिग्नल। इंडिया का रोल झापड़ 2025 में काफी स्ट्रैटेजिक रहा। निजनी नोवगोरोड, रशिया में 65 पर्सनल, आर्मी, एयर फोर्स और नेवी से कुमुन रेजिमेंट की लीड में जॉइंट ड्रिल्स में शामिल हुए। फोकस रहा इंटरऑपरेबिलिटी, कन्वेंशनल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म और जॉइंट प्लानिंग। ये डेकेड्स ओल्ड इंडिया रशिया डिफेंस पार्टनरशिप का हिस्सा है, लेकिन साथ ही इंडिया ने दिखाया कि वो अपनी सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी पर कायम है, न सिर्फ वेस्ट के साथ बल्कि रशिया और बाकी नेशंस के साथ भी बैलेंस बना रहा है। यानी साफ, ये पार्टिसिपेशन इंडिया के लिए है ट्रस्ट बिल्डिंग, नई पार्टनरशिप्स और फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए रेडीनेस। अब जरा देखें वेस्ट की रिएक्शन कोडोट। वेस्टर्न मीडिया ने इंडिया के झापड़ 2025 पार्टिसिपेशन को सीधा प्रोवोकेटिव बता दिया। हेडलाइंस आईं कि इंडिया ने सपोजिडली रेड लाइन क्रॉस कर दी है और ये नाटो इंटरेस्ट के खिलाफ एक बोल्ड मूव है, जैसे इंडिया अब रशिया के कैंप में शिफ्ट हो रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फ्रेमिंग बहुत सिंपलिस्टिक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से इंडिपेंडेंट और मल्टी अलाइन रही है। एक तरफ डेकेड्स ओल्ड डिफेंस टाइज है रशिया से, तो दूसरी तरफ स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स है यूट्स और वेस्ट के साथ। ये नैरेटिव्स इग्नोर कर देते हैं कि डजन्स ऑफ अदर कंट्रीज भी इन ड्रिल्स में या तो पार्टिसिपेट कर रहे थे या ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद थे, जिनमें कुछ वेस्टर्न नेशंस भी शामिल थे। असल में ये वेस्टर्न रिएक्शंस ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं उनके जियोपॉलिटिकल एंजाइटीज को, ना कि इंडिया के रियल स्ट्रैटेजिक कैलकुलस कोडोट। फॉर इंडिया ये मूव है सॉवरेनिटी, डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप्स और रीजनल स्टेबिलिटी को बैलेंस करने का, ना कि किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने का।
सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स ने इंडिया के झापड़ 2025 पार्टिसिपेशन को खूब एम्पलीफाई किया है। हेडलाइंस और पोस्ट्स में बार बार कहा गया कि इंडिया ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, यानी नाटो और वेस्ट को सीधी चैलेंज दी है। लेकिन ये नैरेटिव्स अक्सर इग्नोर करते हैं कि ड्रिल्स में 20 से ज्यादा कंट्रीज थी, जिनमें नाटो ऑब्जर्वर्स भी शामिल थे, और इंडिया के रशिया से डेकेड्स ओल्ड डिफेंस टाइज भी। रिजल्ट यह हुआ कि सेंसेशनल रिपोर्टिंग और इन्फ्लुएंसर्स की कमेंट्री ने इस इवेंट को कहीं ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल इशू बना दिया, जबकि असलियत में ये इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस और मल्टीपोलर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। अब अगर वेस्ट की कंसर्न्स को थोड़ा डीकंस्ट्रक्ट करें तो कई ओवरलुक्ड फैक्ट्स सामने आते हैं। झापड़ 2025 रशिया और बेलारूस का मैसिव एक्सरसाइज था, जिसमें करीब 1 लाख ट्रूप्स थे, लेकिन इसमें 20 से ज्यादा नेशंस ने हिस्सा लिया, जैसे बांग्लादेश, माली, ईरान, इंडिया और कई अफ्रीकन कंट्रीज। इतना ही नहीं, 23 कंट्रीज से ऑब्जर्वर्स भी बुलाए गए, जिनमें नाटो मेंबर्स यूल्स, टर्की और हंगरी भी शामिल थे। यूल्स मिलिट्री ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि बेलारूस ने इनवाइट किया था और उन्होंने ऑब्जर्वर्स भेजे, यानी ट्रांसपेरेंसी की कोशिश साफ थी। इंडिया का रोल था 65 मेंबर कॉन्टिंजेंट कुमोन रेजिमेंट की लीड में। ड्रिल्स फोकस्ड रहे कन्वेंशनल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म और इंटरऑपरेबिलिटी पर। असल एम था रशिया बेलारूस यूनियन स्टेट की डिफेंसिव रेडीनेस टेस्ट करना, साथ ही डटरेंस मैसेज देना, न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट रिहर्सल्स और इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल लॉन्चेस के जरिए। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने इसे ऐसे फ्रेम किया जैसे ये पूरा एक्सरसाइज सिर्फ वेस्ट के खिलाफ हो, जबकि हकीकत यह है कि डाइवर्स ग्लोबल पार्टिसिपेशन और नाटो ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी ने इसे बैलेंस्ड और ट्रांसपेरेंट बनाया। इंडिया के लिए यह ज्यादा था, हिस्टोरिक डिफेंस टाइज कंटिन्यू करना और ग्लोबल मिलिट्री डिप्लोमेसी में अपनी जगह मजबूत करना। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल है नाम और सिंबलिज्म का। झापड़ का मतलब रशिया में होता है, वेस्ट, और ये नाम रशिया बेलारूस एक्सरसाइजेस के लिए हमेशा से यूज किया गया है, ताकि फोकस दिखे वेस्टर्न स्ट्रैटेजिक एक्सिस पर। ट्रेडिशनली झापड़ ड्रिल्स 2 मकसद पूरे करते हैं, एक प्रैक्टिकल मिलिट्री ट्रेनिंग और दूसरा स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग, खासकर नाटो और वेस्टर्न नेबर्स के लिए। इन एक्सरसाइजेस से जुड़ा एक और बड़ा सिंबल है लेटर Z। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये रशियन प्रोपेगेंडा में काफी प्रोमिनेंट हो गया। ऑफिशियली ये स्लोगन से जुड़ा होता है, जैसे फॉर विक्ट्री या फॉर पीस, और मिलिट्री डॉक्ट्रिन में इसे झापड़ यानी वेस्ट से भी जोड़ा जाता है। लेकिन ग्लोबली इसे प्रोवॉर सिंबल के तौर पर ओवर सिंप्लीफाई कर दिया गया, जिससे रशिया के मिलिट्री कम्युनिकेशन और उसके जियोपॉलिटिकल इंटेंशंस को एक ही नजरिए से देखने की गलती होती है। लेकिन याद रखिए, ये सिंबलिज्म रशिया की मिलिट्री कल्चर और जियोग्राफी से जुड़ा है, इंडिया से नहीं। इंडिया की पार्टिसिपेशन झापड़ 2025 में सिर्फ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और डिफेंस डिप्लोमेसी का हिस्सा है, न कि किसी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट का। यानी साफ, इंडिया का डिसीजन था सॉवरेन और प्रैग्मैटिक, जबकि वेस्ट नैरेटिव्स इसे अक्सर पॉलिटिसाइज्ड बना देते हैं। अब आते हैं इंडिया की सबसे बड़ी ताकत पर, उसकी स्ट्रैटेजिक डिप्लोमैटिक बैलेंस। 2025 में भी इंडिया का फोकस है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना, यानी किसी एक ब्लॉक से रिजिडली जुड़ने की बजाय यूट्स, रशिया, चाइना और रीजनल प्लेयर्स सबके साथ एंगेज करना। झापड़ 2025 में पार्टिसिपेशन इसी अप्रोच का एग्जाम्पल है। एक तरफ इंडिया अपने डेकेड्स ओल्ड डिफेंस टाइज रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रखता है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वेस्ट के साथ कोऑपरेशन भी डिपेंड करता है। ये किसी आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट का सिग्नल नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड मूव है, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने का, मिलिट्री लर्निंग एक्सपैंड करने का और अपनी इंडिपेंडेंट ग्लोबल स्टांस दिखाने का। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से मल्टीपोलैरिटी और बैलेंस पर बेस्ड रही है, और यही उसे इमर्जिंग पावर बनाता है, जो न सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करता है, बल्कि ग्लोबल नॉर्म्स शेप करने में भी एक्टिव रोल निभाता है। अब बात करते हैं मीडिया कवरेज की। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को अक्सर ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। यूट्स, रशिया, चाइना और रीजनल नेबर्स के साथ जो बैलेंसिंग एक्ट इंडिया करता है, उसे मीडिया ड्रामेटिक शिफ्ट्स या बाइनरी चॉइसेस की तरह पेश करता है। मेन स्ट्रीम आउटलेट्स और सोशल मीडिया पर जोर होता है वायरल और इमोशनल स्टोरी टेलिंग पर, तो इंडिया के मूव्स या तो बिग पावर असर्शन बन जाते हैं या फिर
कंट्रोवर्शियल प्रोवोकेशन। लेकिन असली पिक्चर यह है कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को केयरफुली नेविगेट करता है। मीडिया सिंप्लीफिकेशन से पब्लिक पोलराइजेशन बढ़ती है और लॉन्ग टर्म गोल्स ओवरशैडो हो जाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूटी, सॉवरेंटी और डाइवर्सिफाइड पार्टनरशिप्स पर आधारित है। सीधे शब्दों में, इंडिया की डिप्लोमेसी उतनी सिंपल नहीं जितनी हेडलाइंस दिखाती है। तो आखिर में नतीजा साफ है। झापड़ 2025 में इंडिया की पार्टिसिपेशन एक बार फिर साबित करती है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी का असली आधार है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। यानी इंडिया किसी रिजिड ब्लॉक या आइडियोलॉजी से बंधा नहीं, बल्कि अपने टर्म्स पर मल्टीपल पावर्स के साथ एंगेज करता है। यह बैलेंस इंडिया को देता है सॉवरेंटी प्रोटेक्ट करने का, डिफेंस और डिप्लोमेसी में सीखने का और डाइवर्स पार्टनरशिप्स बिल्ड करने का मौका। आज इंडिया की ग्लोबल रोल इवॉल्विंग है, ना साइड्स चुनना बल्कि प्रैग्मैटिक डिसीजंस लेना जो नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करें। और यही दिखाता है कि मीडिया नैरेटिव से परे असली कॉम्पास है इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जो उसके लॉन्ग टर्म विजन और यूनिक नेशनल इंटरेस्ट्स को डिफाइन करती है। तो दोस्तों, यही था हमारा एनालिसिस झापड़ 2025 और इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही इंसाइटफुल डिस्कशंस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए पॉलिसी 360 को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एनालिसिस में।